हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे रहेंगे। तो जैसा कि आप लोग थंबनेल पर देख ही लिए होंगे कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भाषा, हिंदी ग्रामर। हिंदी ग्रामर के अंदर पढ़ने वाले हैं भाषा, लैंग्वेज। ठीक है ना। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूँ आप लोगों से ये विनती करता हूँ, प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, साथ ही एक लाइक करने में एक क्लिक ही तो करना है। ठीक है, आशा कर दिए। चलिए, मैं आशा करता हूँ आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर दिए हैं। हम पढ़ते हैं अब। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं भाषा। ठीक है, आज हिंदी व्याकरण स्टार्ट करेंगे, भाषा जो कि सबसे छोटे। हिंदी व्याकरण आप लोग यहीं से पढ़ना है, भाषा से ही। तो भाषा का पहले क्या होता है, परिभाषा होता है। क्या होता है परिभाषा? तो परिभाषा है, भाषा वह साधन है, साधन है या शास्त्र है। ठीक है ना। हम यहाँ पर बोल सकते हैं भाषा वह साधन है या भाषा वह शास्त्र है जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति अपने मन के विचारों को, अपने मन के विचारों को लिखकर बोलकर या संकेत कर प्रकट करता है, भाषा कहलाता है। भाषा कहलाता है। ठीक है। कहने का मतलब हुआ कि भाषा वह साधन है, यानी कि कहने का मतलब कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति, हमें क्यों ना हो, कोई व्यक्ति अपने मन के विचारों को कितने प्रकार से, 3 प्रकार से, लिखकर, बोलकर या संकेत करके किसी दूसरे व्यक्ति के सामने रखता है ना, तो वह भाषा कहलाता है। कहने का मतलब मेरे मन में कोई विचार चल रहा है, मेरे मन में कोई विचार, आप लोग जानते हो नहीं, आप उस विचार को जान जाओगे ना, तो जिस तरीके से जान जाओगे तो वो भाषा कहलाए। कहने का मतलब मेरे मन में कुछ भी चलेगा। तो अगर मान लो मेरे मन में चल रहा है पानी पीने का, तो या तो मैं बोल सकता हूँ कि मुझे पानी पीना है, या तो मैं लिख सकता हूँ, नहीं तो मैं संकेत कर सकता हूँ कि हाँ मुझे पानी पीना है। मुझे खाना खाना है तो मैं बोल सकता हूँ कि मुझे खाना खाना है। मैं बोल सकता हूँ कि मैं लिख सकता हूँ कि मुझे खाना खाना है। मैं इशारा कर सकता हूँ। लेकिन ये जो सांकेतिक भाषा होता है ना, ये उतना सर्वमान्य भाषा नहीं है। ठीक है ना। सांकेतिक भाषा जो है वो उतना सर्वमान्य भाषा नहीं है। जैसे कि कहने का मतलब है, कहने का मतलब कि सांकेतिक भाषा तो उतना स्पष्ट रूप से उसे कभी कभी कुछ परिस्थिति ऐसी आती है जहां पर सांकेतिक भाषा से कुछ स्पष्ट रूप से पता नहीं चल पाता है। हाँ, ये समझ के भाषा यानी कि अपने मन में जो विचार चल रही है उसे बाहर निकालना है। जैसे कि मेरे मन में कुछ विचार चल रहा है, तो हम उस विचार को कैसे, यहाँ पर मानो हम 2 व्यक्ति खड़े, ठीक है, एक और व्यक्ति यहाँ पर खड़ा, एक मैं। तो एक एग्जांपल देखो, यहाँ पर एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर। ठीक है, ये है राम, ये क्या है, ये राम है, और ये है श्याम। राम के मन में विचार कुछ चल रहा है, ये उसका माइंड है, राम के मन में कुछ विचार चल रहा है। ठीक है, उसके मन में। और जब ये राम का विचार श्याम जान जाएगा ना, तब भाषा कहलाएगा। तो राम का भी मन में ही विचार है, तो ये इसको श्याम को बताएगा। कैसे बताएगा? या तो ये लिख सकता है, नहीं तो बोल सकता है, नहीं तो संकेत कर सकता है। यही 3 द्वारा ही इसको श्याम को बता सकता है। अगर उसको मानो इसके मन में चल रहा है प्यास लगा हुआ है, तो लिख सकता है श्याम मुझे पानी पीना, या तो बोल सकता है श्याम मुझे पानी पिया, तो संकेत कर सकता है
ऐसे ऐसे का, जिसका मतलब वही था। लेकिन ये जो सांकेतिक भाषा कभी कभी स्पष्ट नहीं हो पाती है, ठीक है ना, कभी कभी स्पष्ट रूप से नहीं हो पाती है। अब हम लोग का नेक्स्ट होगा, भाषा के 3 रूप होते हैं। कहने का मतलब क्या, भाषा के कितने रूप होते हैं, भाषा के 3 रूप होते हैं। अब लिख लीजिएगा आप लोग, भाषा के 3 रूप होते हैं। फर्स्ट हो जाता है लिखित भाषा। फर्स्ट क्या होता है, लिखित भाषा। सेकेंड हो जाएगा मौखिक भाषा। थर्ड क्या हो जाएगा, सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा। इन तीनों के बारे में मैं यहीं पर लिख देता हूं। देखिए, लिखित भाषा, देखिए आप लोग भाषा समझ गए कि हम अपने मन में जो विचार चल रहा है, मेरे मन में जो विचार चल रहा है उसे मैं बाहर निकाल दूंगा, वो भाषा कहलाएगा। और वो बाहर निकालने का 3 ही तरीका है, या तो मैं उसे लिख सकता हूँ, बोल सकता हूँ, नहीं तो इशारा कर सकता हूँ, यानी कि संकेत कर सकता हूँ, ठीक है। और अब है कि भाषा के कितने रूप है, तो भाषा के 3 रूप है। ये जो कहीं कहीं देखोगे भाषा के 2 रूप होते हैं, ठीक है ना, कहीं कहीं पुस्तक में देखोगे भाषा के 2 रूप है, कहीं कहीं भाषा के 3 रूप है। ऐसे हम लोग भी पढ़े भाषा के 3 रूप है, तो आप लोग को भी यह स्पष्ट है कि भाषा के कितने रूप है, 3 रूप है, ठीक है। फर्स्ट है लिखित भाषा। लिखित भाषा क्या है कि मेरे मन में कोई विचार चला, मैं उसे लिख कर दूं। मेरे मन में कोई भी विचार है, उसे जब मैं लिख कर दूंगा तो वो लिखित भाषा कहलाएगा। जैसे कि पत्र, आवेदन, आवेदन, समझ, ठीक है ना, आप पत्र, अखबार, अखबार, ये सब लिखित भाषा, क्योंकि ये सब लिखा हुआ रहता है। आप पत्र किसी को दीजिएगा ना तो उसमें लिख के ना दीजिएगा। आवेदन दीजिएगा, एप्लीकेशन, तो किसी को लिख के ना दीजिएगा। अखबार, आप अखबार देखते होंगे जिसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूज़पेपर बोलते हैं इंग्लिश में, उसको जब पढ़ते हैं तो लिखा हुआ ही रहता है, तो वो लिखे हुए चीज को हम बोलते हैं लिखित भाषा। अब हम बोलते हैं मौखिक भाषा। मौखिक भाषा को मतलब बोलना, जैसे कि हम किसी पर फोन पर बात करते हैं, फोन पर जब हम किसी से बात करेंगे ना तो मुंह से बोलेंगे, उधर से भी बोलेगा, हम भी इधर से बोलेंगे, वो भी उधर से बोलेगा, तो दोनों शब्द से तो बोला ही चल रहा है ना, मुंह से ना बोल रहा है, तो बोलने वाले समय हम मौखिक भाषा बोलेंगे। मैं अभी बोल रहा हूं, ये भी मौखिक भाषा ही है। कहीं पर भाषण दिया जाता है, इसमें क्या होगा, भाषण हो जाएगा। सॉरी, भाषा लिख दिया है, भाषण। कहीं पर भाषण दिया जा रहा है तो ये वहां पर होगा। भाषण बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। कहीं पर भाषण है तो बोलेगा ही ना, तो कभी भी बोलने वाले समय को हम बोलेंगे मौखिक भाषा, ठीक है। अब आता है संकेतिक। संकेत मतलब इशारा वाला भाषा, समझते हो आप लोग, इशारा, कोई भी चीज का इशारा करते हैं, जैसे कि पानी पीना है, खाना खाना है, ठीक है ना, तो और भी बहुत तरीके का इशारा होता है, ठीक है, तो उसको हम बोल देंगे संकेत, यानी कि इशारा। इशारा को हम क्या बोल देंगे, यहाँ पर सांकेतिक भाषा में रख लेंगे, ठीक है। इतना समझ गए, इतना आप लोग, मैं ऐसा करता हूँ, इतना फिर से मैं इसे देखिए, भाषा क्या है, तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति अपने मन के विचारों को अब दूसरे व्यक्ति के सामने रखता है, या तो वो बोल के रखेगा, लिख के रखेगा, या तो संकेत करके रखेगा। भाषा के मूल 3 रूप है। लिखित भाषा, उसका जैसे कि कोई भी व्यक्ति अपने, इसका परिभाषा क्या होगा कि भाषा का वह रूप जिसमें कोई भी व्यक्ति अपने मन के विचारों को लिखकर प्रकट करता है, तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा किसे कहते हैं, भाषा का वह रूप जिसमें कोई भी व्यक्ति अपने मन के विचारों को बोलकर प्रकट करता है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। सांकेतिक भाषा किसे कहते हैं कि भाषा का वह रूप जिसमें कोई भी व्यक्ति अपने मन के विचारों को किसी दूसरे व्यक्ति के सामने इशारे से या संकेत करके रखता है, उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, लिखित भाषा का पत्र, आवेदन, अखबार। मौखिक भाषा का भाषण, सांकेतिक भाषा का इशारा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग को पढ़ना है
थोड़ा सा और आगे, यानी कि आप लोग जानते हो कि हमारे संविधान, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दिया गया है। भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दिया गया है? भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दिया गया है। साथ ही सभी भाषा की अपनी एक लिपि है। हिंदी की देवनागरी है, संस्कृत की भी देवनागरी है, उसी प्रकार सभी भाषा की अपनी एक लिपि है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कितने भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? तो कितने भाषाओं को? 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। और कुछ छूट नहीं जा रहा है आप लोग के सामने। और एक और बात यहाँ बोला गया है, यानी कि हमारे भारत में सरकारी कामकाज के लिए 2 भाषाओं को चुना गया है। यानी कि हमारे जो भारत है, यहाँ पर सरकारी कामकाज के लिए एक तो हिंदी भाषा को चॉइस किया गया है, हिंदी, और एक इंग्लिश भाषा को, ठीक है, इसको बोलते हैं अंग्रेजी। ये 2 भाषा ऐसे भाषा है जिसे सरकारी कामकाज के लिए पूरे भारत में उपयोग किया जाता है। कहाँ पे? तो पूरे भारत में इसका उपयोग किया जाता है, या तो हिंदी नहीं तो इंग्लिश। किसके लिए? तो सरकारी कामकाज के लिए, सरकारी काम के लिए। और हमारे भारतीय संविधान में कितने भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? 22 भाषाओं के बारे में। आशा करता हूं कि ये जो वीडियो है सभी कक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो, सभी कक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है भी। और जिस तरीके से मैं आज भाषा पढ़ाया हूं, मैं विश्वास पूर्वक बोलता हूं कि इस प्रकार से ना तो कोई आपको भाषा पढ़ाएगा, ना आपको कोई समझाएगा। और ये विश्वास देता हूं कि जो बच्चे कॉन्सेंट्रेट रह के पढ़े होंगे उन्हें पूरी तरीके से ये भाषा समझ आया होगा। इसी के साथ वीडियो को अंत करता हूं। और लास्ट में जाते समय एक बात, कि आप लोग मेरे चैनल में आकर वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो मैं आप लोग से प्लीज मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि ये मेरा चैनल ग्रो हो। अपने छोटे भाई को प्यार दीजिए कि आपका छोटा भाई आगे बढ़े। थैंक यू, धन्यवाद।